10वां प्रकरण। गैया चराऊंगा, पढ़ूंगा नहीं। माघ महीना था वह। नौवीं कृष्ण पक्ष की कृष्ण वर्णा श्यामल रात थी। 11 जनवरी 1934, 2:20। मध्य रात्रि का नीरव एकांतिक पल। ध्यानस्थ योगियों की अभिष्ट वेला ही सुहाई होगी उस दिव्य आत्मा को। कांवल का अकृत्रिम, अनौपचारिक ग्रामीण संस्कृति से ओतप्रोत आसमान ही उस विमल आत्मा को उपयुक्त लगा होगा। तभी तो कड़वे तेल की निरामय मध्यम मध्यम दीप्ति और गोबर लिपि भीनी भीनी महक से सुवासित कुटी में वह मौनी महात्मा चुपके से प्रकट हो गए। जनते अबोध शिशु की तरह रोए नहीं वह। तब तो यह रहस्य न समझ सभी घबरा गए होंगे, परंतु अब उस जीवन मुक्त आत्मा का विलक्षण तरीके से जन्म लेना समझ में आता है। माता सुमित्रा देवी की कुक्षी कृतार्थ तो हुई, लेकिन चंद्रबली नामक इस दिव्य पुत्र को मात्र 6 महीने का उसकी बुआ की गोदी में सौंप वह स्वयं शरीर त्याग गई। पिता देव सुंदर जी की एक बहन बलिराजी असमय विधवा हो गई थी। वह 2 छोटी बच्चियों को लेकर मायके आ गई थी। प्रारब्ध की प्रबलता ही कहेंगे कि कान्हा की भांति इस बालक को भी जननी ने नहीं, अपितु यशोदा सरीखी मासी बुआ ने स्तनपान कराया। 5 वर्ष तक दादी और बुआ के इस लाडले ने केवल मात्र दूध ही पीकर यह बताया कि मूलतः वह दुग्धाहारी है, पेयहारी है। बुआ, जिसे यह फुआ कहकर बुलाते, यदि खिचड़ी, दलिया या दाल का पानी मुंह में डाल देती तो तुरंत उगल देते। बहन दूध पर रोटी को मसलकर उसकी परत चढ़ा देती। यह मलाई है लल्ला कहकर धोखे से अन्न खिलाने की कोशिश करती तो यह बार बार उल्टी करने लगते और बीमार हो जाते। सभी भयभीत हो दूध ही पिलाने लगते। दादी का वात्सल्य इन्हें गोद में लेते ही उमड़ पड़ता। इस वय में भी वक्ष में दूध उतर आता और वह आत्मविभोर हो जाती। अग्रज सूर्यबली जी इनसे 10 साल बड़े थे। सूर्यबली जी के विवाह के समय चंद्रबली जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। बड़े भाई के प्राण अपने छोटे भाई में बसते थे। वह इन्हें कितना प्रेम करते थे, इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। हुआ यूं कि एक बार बालक चंद्रबली जी मरणासन्न हो गए। अग्रज की संतान बचती न थी। कठिनाई से एक ही बच्चा बचा था, परंतु जब देखा कि उनके प्यारे छोटे भाई नहीं बचेंगे तो आर्त हो प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा पुत्र ले लो, लेकिन उसके स्थान पर मुझे मेरा भाई लौटा दो। हुआ भी वही। मन्नत से मांगा हुआ बच्चा मर गया और अनुज बच गए। भाई जी को ऐसे लगा जैसे यह उनके सहज स्नेह की परीक्षा ले रहे हो। जब 3 साल के इस नन्हे बच्चे को पिता गांव के एक छोटे से स्कूल में भेजते तो गैया चराऊंगा, पढ़ूंगा नहीं कहकर 2 टुक उत्तर दे देते। अध्यापक हनुमान दास ने वर्णमाला एवं अक्षर ज्ञान दे दिया, किंतु यहीं पर औपचारिक पढ़ाई समाप्त हो गई। उस समय परिवार में सभी खींचे होंगे, परंतु उन्हें नहीं पता था कि यह बालक तो उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है जो विमुक्त कर देती है। यह भेद तब खुला जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम के रूप में आप जगत गुरु स्वरूप से सुशोभित हुए। हां, इतना अवश्य है कि दादा ने बचपन में ही हनुमान चालीसा रटा दिया था। वह इन्हें खूब प्रिय था। आँख खुलते ही 3 साल का यह बच्चा बिस्तर पर बैठकर कसकर नयन मूंद लेता और हिल हिल कर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर जोर जोर से गाता।
दादा ने भी समझाया कि स्नान करके हनुमान चालीसा बोला करो। पुरोहित ने भी देखा तो कहा, बच्चा, स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ा करो। अब उठते ही स्नानोपरांत हनुमान चालीसा के पाठ से ही आपकी दिनचर्या प्रारंभ होती रही। इस प्रकार 3 साल की आयु से ही भगवान मारुति की आराधना प्रारंभ हो गई। 4 वर्ष की आयु में चेचक रोग से ग्रसित हो आप मूक अंध बधिर की नाई विक्षिप्तावस्था में पड़े रहते। मुख से लार गिरती रहती। न खाना पीना, न बोलना, न ही आंखें खोलकर किसी को देखना। 1-2 दिन नहीं, अपितु 4 से 11 वर्ष की आयु तक अर्थात 7 साल तक बाह्य संसार से आपकी उन्मुखता अबुझ ही थी। झाड़ फूंक, जादू टोना, प्रेत बाधा निवारण में सारा परिवार जूझता रहा, परंतु व्यर्थ। चिंतित भाई जी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से पूछा तो आपकी जन्मपत्री बांचते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की, सर्वविध राजयोग है, विलक्षण जन्मपत्री है इसकी, या तो राजा होगा या वीतरागी विश्व पूज्य होगा। या चेचक होने का इतना आश्चर्य नहीं था, परंतु चमत्कार तो तब हुआ जब 11 साल के होते होते आप स्वयं ही स्वतः ही स्वस्थ हो गए। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और घोर आश्चर्य तो तब हुआ जब स्वस्थ होते ही इस 11-12 वर्ष के बालक का नया अनूठा स्वरूप देखने को मिला। गैया चराऊंगा, पढ़ूंगा नहीं कहने वाला बच्चा अब कल्पना से ही कविता रचने लग गया। घर से 1 मील दूर गांव भर का एक साझा तालाब था। उसके चारों ओर आम के सघन वृक्ष की छाया तले आंख मूंद कर बैठना और तालाब के पास स्थित छोटे से मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की पूजा अर्चना कर उनसे बातें करना। कभी दिगंबर अवस्था में घंटों आसन लगाकर ऐसी बातें कहना जो सामान्य समझ से परे हो। यही सब इस किशोर की दिनचर्या थी। हनुमान चालीसा के साथ साथ अब प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखना तथा तब तक पानी की बूंद भी मुंह में न डालना जब तक हनुमत आराधना पूर्ण न कर ले, चाहे दिन के 2 बज जाए या 3, सर्दी हो या घोर गर्मी, निरंतर यह नियम निभता रहा। श्री बाकुड़ा नामक एक सखा के साथ गैया चराने जाते तो आप स्वतः स्फूर्त छंद, सवैया, फगुआ, कवित्त रचते व गाते जाते। हनुमत आराधना का सुफल ही होगा कि 12-13 वर्ष के अनपढ़ सांवले सलोने बालक ने हनुमत पैज और अंगद पैज नामक छंदमय काव्य रच डाले। 7 वर्ष तक जिनकी स्मृति लुप्त रही, वही अब तीव्र स्मृति से संपन्न हो गांव के आसपास कवि गोष्ठियों में जाकर मौखिक रूप से कविताएं सुनाते। कबीर जी का पद, मन लागा मेरो यार फकीरी में, और रस गगन गुफा में अजर झरे, इनके प्रिय पद थे, जिन्हें चलते फिरते ऊंचे ऊंचे मस्ती में गाते जाते। फुआ लाड़ लड़ाती तो मन से गढ़कर उसे कहते, पीने को दूध, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला, इतना मंगन प्रभु मांगत हो, यादो मृग नैनी या मृगछाला। मृगछाला का तो अभी समय नहीं आया था। मृगनैनी मिल गई। बाल विवाह की ग्रामीण परंपरा अनुसार 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्र घूमते किशोर को बांध दिया गया। अनेई गांव के श्री काशीनाथ और श्रीमती सहदेई की पुत्री चंपा के साथ आप विवाह सूत्र में बांध दिए गए। परंतु इस स्वतंत्र वृत्ति को बांधने में स्वजन और समाज सभी विफल रहे। हनुमत आराधना तथा काव्य पाठ के साथ साथ कुश्ती लड़ते हुए सभी को पराजित करने का शौक भी रखने लग गए। अब 14-15 साल के यह नवयुवक किशोर से युवा अवस्था में बदलते चंद्रबली जी में सुंदर परिवर्तन लक्षित होने लग गए। लगभग 6 फुट श्यामल दीप्ति से दीप्त कसरती, सुडौल, देहयिष्ट,
तेजस्वी विशाल रत्नारी नेत्र, चौड़े माथे के मध्य बजरंग बली की पूजा के बाद का लगाया गया सिंदूरी श्री तिलक, चाल में उच्च कुल के गौरव से परिलक्षित स्वाभिमान और व्यक्तित्व के भीतर का फक्कड़पन भी लक्षित होने लग गया। इसी बीच एक अन्य घटना घटी। चंद्रबली जी अपनी बुआ के ससुराल एक गांव में गए। गांव गंगा किनारे था। वहां एक सज्जन थे जिनका नित्य प्रति का नियम था प्रातः गंगा स्नान के बाद गंगा की 1 मील तक घूम घूम कर महात्माओं को ढूंढना और घर से दूध दही के मटके भर भर के ले जाकर उनको भोग लगाना। वहां बहुत से ऐसे महात्मा थे जो काशी और प्रयाग की परिक्रमा करते रहते थे। वे प्रयाग से काशी तक चलते, फिर वहां से दूसरी तरफ घूमते और प्रयाग में मिल जाते। उनमें अधिकांश सिद्ध महात्मा होते थे। एक दिन वह सज्जन चंद्रबली जी को साथ ले गए और कहा, भैया तुम इतना पाठ पूजा करते हो, चलो तुम्हें महात्मा के दर्शन कराएं। दही का भरा हुआ मटका साथ ले लिया। गंगा किनारे आम के पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे थे। केवल कौपीन पहनी थी, बाकी सारा शरीर नंगा था। सामने नारियल का कटा हुआ खप्पर रखा था। दोनों ने प्रणाम किया और बैठ गए। वहां पास में ही चमारों के घर थे। उनके 4-5 लड़के वहां आकर खड़े हो गए। 1-2 कुत्ते भी वहीं आकर बैठ गए। महाप्रसाद पालो, उस सज्जन ने कहा तो वे बोले, इस खप्पर में डाल दो। खप्पर दही से भर दिया तो महात्मा ने कुत्तों को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, खाना है तुम्हें? कुत्ते आ गए और दही खाकर खप्पर खाली कर दिया। उसे फिर दही से भर दिया गया। अब उन्होंने चमारों के लड़के को पूछा, तुम्हें खाना है? लड़के भी दौड़े आए और उसी में हाथ डाल डाल कर खाने लगे। जब खप्पर खाली हो गया तो उन्होंने पूछा, क्या और दही है तुम्हारे पास? हां महाराज। उन्होंने दही उसी खप्पर में डलवा लिया, खप्पर उठाया और दही पीने लग गए। पीकर हंसते हुए कहा, बहुत बहुत आशीर्वाद, अब तुम जाओ। लौटते हुए ब्राह्मण कुमार चंद्रबली जी को कुलगत संस्कारों ने झिंझोड़ दिया। यह कैसे महात्मा है? कुत्ते का जूठा खाया, चमार का जूठा खाया। वह सज्जन बोले, यह परम सिद्ध महात्मा है। इनकी दृष्टि में कुत्ते, चमार और अपने में कोई भेद नहीं है। यह सब में आत्मदर्शन करते हैं। यह घटना तथा उन महात्मा जी की उच्च अवस्था की झांकी सदैव चंद्रबली जी के अंतस में अंकित रही। गीता के 5वें अध्याय में लिखा है, ज्ञानी महात्मा विद्यायुक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल में भी समभाव से देखते हैं। यह महात्मा भी गीता के इस श्लोक को जीते थे। चंद्रबली जी पर इसका अमिट प्रभाव पड़ा। गांव वापस आकर वहां से 3 मील दूर लल्ला नामक 40 साल के प्रसिद्ध पहलवान को दंगल में चंद्रबली जी ने पराजित किया। परंतु हनुमान भक्त की सारी शक्ति वीर रस में व्यर्थ होते देख कुलगुरु श्री शारदा प्रसाद जी उपाध्याय ने समझाया, तुम्हारा जीवन क्या इस प्रकार से लड़ने के लिए है? तुम्हारी दिशा तो दूसरी है। कुछ सार्थक काम करो। उपाध्याय जी को भगवती की सिद्धि थी। उनकी वाणी अमोघ थी। उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया और भक्ति करने को प्रेरित किया। विधि का विधान ही होगा। जो जौनपुर राजा प्रदत्त अतुल संपत्ति को त्याग यह परिवार इस छोटी सी सुविधा विहीन गांव में आ बसा था। यह भी प्रारब्ध का कुछ किया धरा होगा जो राज पुरोहितों व प्रकांड विद्वान पितृकुल के होते हुए भी शिक्षा दीक्षा की मूलभूत व्यवस्था से इस समय यह परिवार विहीन हो गया। कहते हैं 7 पीढ़ी तक एक परिवार माना जाता है।
पिता के वीर्यगत गुण यानी जीन्स 7 पीढ़ी तक चलते हैं। पिता के 28 गुणपुत्र में आते हैं, दादा के 23, परदादा के 20, फिर 15, 10, 3 और 7वीं पीढ़ी तक एक रह जाता है। तभी तो सनातन धर्म में मरणोपरांत सतपिंडी क्रिया की जाती है। अब यद्यपि औपचारिक शिक्षा और भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में यह परिवार कुछ समय के लिए सरस्वती और श्री से दूर हो चुका था, परंतु कुलगत संस्कारों की समृद्धता भरपूर थी। परिवार की परस्पर निस्वार्थ त्यागमय आत्मीयता और तुष्टि संतुष्टि युक्त विरक्त वृत्ति की साधुता गांव भर में चर्चित थी। परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था और गांव में कभी अकाल, कभी प्लेग का प्रकोप। खेती योग्य भूमि तो थी, लेकिन पानी के लिए आसमान की ओर ताकना पड़ता था। परिवार का पुरुष वर्ग अपनी जिम्मेवारी निभाने हेतु नगर की ओर चल पड़ा। पिता देवसुंदर जी कलकत्ता चले गए तो पुत्र चंद्रबली जी भी वहां आने जाने लग गए। प्रारंभ में वर्णित दृष्टांत के अनुसार कलकत्ता में मई 1953 में चंद्रबली जी को उनके अलौकिक सुक्षात्मा सद्गुरुदेव मिले और आप में पिछले 27 जन्मों की स्मृति उभर आई थी। पिछली सिद्ध अवस्था की जागृति होते ही काशी विश्वनाथ और अयोध्या से होते हुए अब चित्रकूट पहुंचे। कठोर साधन स्वाध्याय, सतत अभ्यास वैराग्य तथा सतवृंद के चरणों का सेवायुक्त सेवन ही परम सिद्धि का उपाय है। यह शिक्षा दी आपने स्वयं के जीवन से। इसी के फलस्वरूप आप प्रत्येक साधन की विधि को अति अल्प समय में अनुभूत करते चले गए। अंतरात्मा की प्रत्येक स्फुरना तथा तन मन की प्रत्येक चेष्टा आपके उन सूक्ष्मात्मा गुरुदेव द्वारा ही संचालित हो रही थी। उन्हीं के अदृश्य निर्देश से चित्रकूट के अवधूत महात्मा का आदेश हुआ और अयोध्या के विद्या गुरु की आज्ञा से भाई जी के साथ आप वापस कांवल गांव आ गए।